कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत, कोई भी पंथ यदि हमें परमात्मा से कहीं अलग हटा रहा है तो समझ लो ना वो कोई ग्रंथ है, ना वो कोई संत है, ना वो कोई पंथ है। लेकिन हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ यदि हम सबका हाथ पकड़ करके, हमारी उंगली को पकड़ करके यदि भगवान के, ईश्वर के चरणों में लेकर के आ रहा है तो समझ लेना वही सबसे बड़ा धर्म है। गंगा जी भले ही गौमुख से प्रगटी हों, आकर के ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़गंगा, प्रयाग की भूमि में आकर के त्रिवेणी में संगम होता हो तो जगहों के नाम, घाटों के नाम अलग पड़ते हैं भैया, लेकिन बहने वाली वो प्रवाहित हो रही वो अविरल धारा किसकी है? वो गंगा की है। वो जल तो गंगा का ही रहेगा, घाट बदल सकते हैं। उसी प्रकार आप किस पंथ से जुड़े हैं, किस भाव से जुड़े हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्या आप अपने ईश्वर से जुड़े हैं? क्या उस आप सर्वशक्तिमान से जुड़े हैं? क्या आप उसकी शरणागति में हैं? और जब शरणागति में आ जाते हो तो जीवन का अंधेरा छट जाता है और तब भागवत प्रकट हो जाती है। जब हमारे जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पुण्य फल एकत्रित होता है तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में हम सबको भागवत रूपी कथा सुनने को प्राप्त होती है। और भागवत से बड़ा कोई धर्म नहीं, भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, भागवत से बड़ी कोई पूजा नहीं, भागवत से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, भागवत से बड़ा कोई धाम नहीं। लोग बाग अपने पूर्वजों के लिए पितृतर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में भागवत से बड़ा तो कोई पिंड नहीं। एक बार कथा सुन ली जाए, एक बार करा ली जाए, एक बार बस आकर के बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में पुनियाद। जितना कम से कम भी बैठो और जितना ज्यादा से ज्यादा बैठो। बोले तो क्या सिर्फ बैठने से बात बन जाएगी? बोले बात तो बैठने से भी बन जाएगी। बात तो बिगड़ी बैठने से भी बन सकती है, लेकिन बात सवर तब जाएगी जब केवल बैठे ना हो, इन दोनों कानों से भागवत की कथा रस गंगा को श्रवण कर रहे हो। तब याद रखना महाकाल बाबा भी ऐसी कृपा करेंगे कि वो हम सबका हाथ गोविंद के चरणों में जाकर के रख देंगे। दुनिया का प्रत्येक देव कुछ ना कुछ मांग करके काम करता है, लेकिन देवों के देव महादेव जिनके आगे महा है, बंधुओं, उनकी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति जब महाकाल के शरणागत हो जाता है तो याद रखना महाकाल बाबा भी प्रसन्न होकर के जब सोचते हैं कि मैंने इसको सब कुछ दे दिया, ये तब भी मुझे बड़ा प्रेम करता है। तो एक बात बताऊं, महाकाल बाबा भी क्या देते हैं? जब महाकाल बाबा भी जब आते हैं आशेश्वर महादेव बनकर के, नंदीश्वर महादेव बनकर के, कामेश्वर महादेव बनकर के, गोपेश्वर महादेव बनकर के, जब अपने संग में गोपी रूप धारण करते हैं और अपने संग में सखी सहचरियों को, आप सब भक्तों को ले जाकर के बिहारी जी के चरणों में बिठा देते हैं। इसलिए यहां रहने का सबसे बड़ा भाव का फल क्या है पता है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम बाबा महाकाल की नगरी में निवास कर रहे हैं। लेकिन यहां उनको अत्यधिक प्रेम कब होता है? जब कोई गोविंद से प्रेम कर रहा हो। बड़े से बड़ा देव भी प्रसन्न होकर के दुनिया की हर वस्तु दे देता है, लेकिन हर वस्तु देने के बाद भी देव की प्रसन्नता कम नहीं होती। तब वो अपने भक्त को ले जाकर के गोविंद से मिलन करा देता है। वो तो बरसाना में श्री जी से मिलन करा देता है, वो तो गिरिराज जी की तलहटी में बिठा देता है, वो तो ब्रज की रज में बिठा देता है। और याद रखना, जिसका संबंध मुरली वाले से है, ब्रज से है, ब्रज के वासियों से, ब्रजवासियों से है, उसका संबंध तो मेरे महाकाल के संग में है, मेरे बांके बिहारी जी के संग में। और फिर चिंता किस बात की? फिर काम हमें नहीं करना पड़ता। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चिंताएं वो करते हैं जिनको लगता है कि मेरे अंदर ये बल है कि नहीं, जिनको लगता है कि ये सब काम मैं करता हूं। लेकिन याद रखना,
जब भरोसा हो अपने इष्ट के प्रति, जब भरोसा हो अपने गुरु के प्रति, जब दृढ़ भरोसा हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जब भरोसा दृढ़ हो जाता है अपने गुरु के प्रति, अपने संत के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो याद रखना सब अपने काम अपने आप होने लग जाते हैं। और किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से।